मोहतरम स्पीकर साहब, मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये मसला होम मिनिस्टर साहब के जरिए मैं चाहता हूं कि इसका वो जवाब दें। सर, 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं ये बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह गरिशा देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि SIT की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए उनको जेल में डाला जाए। ये मेरा मुतालबा है। मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली और हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो कहे थे, नोट किया गया था। जीरो और नफर। क्या बोल रहा हूं सुनिए, आप लोग गड़बड़ मत करिए, सिर्फ गड़बड़ करने से नहीं होता। सुनिए पहले अकबर sir, we are raising an issue in 0 hour, sir. We are raising in 0 hour, sir. I request through you, sir, kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house. ये मैं कह रहा हूं सर, ऐसा और ऐसा हम मसला उठा रहे हैं, नोट कर लिए, बोल रहे हो जा रहा है। BSc में सर, you have decided that all issues raised in 0 hour will be replied, लेकिन हमारे को रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यह अहम मसला है। बेखुसूर क्या मुसलमान की जान नहीं है? क्या हमारा खून नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे हमारी जान जा रही है, हमको मार दिया गया, हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? हम इंसाफ पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं।
सिर्फ कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो कहा 5 लाख वो दे दीजिए सर। एसआईटी की 0 అవర్కి సంబంధించినటువంటి తమ ఆదేశాల ప్రకారం రిటర్న్ రిప్లై ఇవ్వబడుతుంది అధ్యక్ష.